नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरवी टेक्निकल जॉब्स में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक परमानेंट वैकेंसी लेके आए हैं। इस वैकेंसी में आईटीआई के सभी ट्रेड के पास आउट कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस वैकेंसी में सबसे बड़ी बात यह है कि ये परमानेंट कंपनी रोल पर रहेगी, यानी कि डायरेक्ट आपको कंपनी रोल पर लिया जा रहा है। एकदम परमानेंट बेसिस पर, ट्रेनिंग बेसिस पे आपको लिया जाएगा और इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्टर का रोल नहीं होगा, यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी आपको ज्वाइन नहीं करवाई किसी भी कंपनी में या इस कंपनी में। तो दोस्तों, ये डायरेक्ट एकदम परमानेंट कंपनी है जिसमें डायरेक्ट एचआर आपका इंटरव्यू लेगा और वही आपका सिलेक्शन करेगा और वही आपका डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेगा। दोस्तों, ये वैकेंसी एकदम निःशुल्क है। इस वैकेंसी में सेलेक्ट होने के लिए या अप्लाई करने के लिए या किसी भी तरह से आपको कोई भी फीस या चार्ज या एक भी रुपये पैसा नहीं देना है। ये बात मैं आपको सबसे पहले ही क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, हम ये जो वैकेंसी की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ये भी एकदम निःशुल्क है। मैं इसके लिए भी आपसे कोई फीस या चार्ज नहीं ले सकता और ना ही इस वैकेंसी में सेलेक्ट होने के लिए या अप्लाई करने के लिए आपसे कोई भी फीस या चार्ज ले सकता है, यानी कि नहीं ले सकता। कोई भी बंदा आपसे किसी भी तरह से कोई भी फीस या पैसा बिल्कुल भी नहीं ले सकता। ये जॉब या कैंपस प्लेसमेंट एकदम निःशुल्क निकाला गया है गवर्नमेंट की तरफ से या कंपनी की तरफ से। दोस्तों, आज की अपनी ये वीडियो रहेगी इस वैकेंसी की इंफॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करवाने के लिए। चलिए आज की अपनी ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला अपना टॉपिक है कंपनी नेम का, कि कौन सा कंपनी है और उसमें आपको किस बेसिस पर लिया जाएगा, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, एज लिमिट देख लीजिए। इस टॉपिक में हम ये सारी इंपॉर्टेंट्स बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये वीडियो आप बिना स्किप किए देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। 10-15 मिनट की ये वीडियो रहेगी। इसमें यदि आपने ये अच्छे से देख लिया तो इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। दोस्तों, ट्रीमूला फैक्ट्री मैनेजमेंट इंडियन एलएलपी, दोस्तों ये नाम रहेगा, ट्रीमूला फैक्ट्री मैनेजमेंट इंडियन एलएलपी। दोस्तों, ये जो कंपनी है ये होम प्रोडक्ट्स बनाती है। मेनली इस कंपनी के ऑयल सप्लीमेंट्स बनते हैं, यानी कि ऑयल के जो प्रोडक्ट्स अपन घर में यूज लेते हैं, ऑयल वो बनाती है ये कंपनी। दोस्तों, आप कंपनी के बारे में अच्छे से समझ ही गए होंगे। इंडियन एलएलपी ये कंपनी रहेगी, यानी कि बड़ी एक स्टैंडर्ड लेवल की एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जो प्रोफाइल की यदि बात करें तो मैंने आपको बताया था अभी, ट्रेनिंग बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों, वैसे तो आपको यहाँ पे परमानेंट कंपनी रोल पर लिया जा रहा है, लेकिन ये जो ट्रेनिंग बेसिस है ये डायरेक्ट कंपनी रोल पर है। यानी कि मान लीजिए कंपनी के जो रूल्स होते हैं, 2 साल की ट्रेनिंग है, 1 साल की है या 3 साल की है, पहले आपको उस पर लिया जाएगा, उसके बाद आपको एसोसिएट बना दिया जाएगा। यानी कि यदि आप ट्रेनिंग बेसिस पर सिलेक्ट होते हैं तो भी आप परमानेंट ही हो रहे हैं और आगे यदि आपका प्रमोशन होता है तो भी आप परमानेंट ही रहेंगे। यानी कि कंपनी आपको बिना किसी गलत रीजन के या जायज रीजन के निकाल नहीं सकती जब तक आप कंपनी में कोई गलत हरकत नहीं करते। दोस्तों, अगला अपना टॉपिक है क्वालिफिकेशन का। इस वैकेंसी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, वो सारी बातें हम आपको इसमें बताएंगे। ओनली शैक्षणिक योग्यता या एजुकेशनल एबिलिटी की बात हम यहाँ पे करेंगे। दोस्तों, 10वीं और 12वीं पास आउट कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकता है और उसके साथ साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यानी कि आईटीआई पास आउट कैंडिडेट और 10वीं 12वीं पास आउट कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकता है। आईटीआई की यदि ट्रेड की बात करें तो आईटीआई के सभी ट्रेड के कैंडिडेट इस वैकेंसी में समान रूप से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी एक ट्रेड के लिए या पर्सनल कुछ ट्रेड्स के लिए वैकेंसी नहीं निकाली गई है। यहाँ पे आईटीआई के सभी ट्रेड के कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है। एज लिमिट की यदि बात करें दोस्तों, तो 18 से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एज लिमिट काफ़ी अच्छी रखी गई है, यानी कि जैसे मारुति सुजुकी में या होंडा में होती है ना 18 से 24, 18 से 26, ऐसे नहीं है। यहाँ पर 18 से 30 साल तक के मेरे बेरोजगार भाइयों को मौका दिया गया है कि वो इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करें और रोजगार प्राप्त करें। तो दोस्तों, ना तो आपकी एज 18 से कम होनी चाहिए, ना 30 से ज़्यादा होनी चाहिए। आपकी एज 18 और 30 के बीच में होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अपना अगला टॉपिक देखते हैं, जॉब लोकेशन। यानी कि ये प्लांट कहाँ पर है, इस कंपनी का प्लांट कहाँ पर है और आपको कहाँ रहकर जॉब करनी होगी और क्या आपको सैलरी मिलेगी, सैलरी के अलावा कंपनी आपको क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी, ये सारी चीज़ें हम आपको इस टॉपिक में बताएंगे। आपके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है या नहीं है,
जेंडर क्या होना चाहिए, मेल के लिए निकाली गई है या फीमेल के लिए निकाली गई है, टोटल वैकेंसी कितनी है, मतलब कितने बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा या कितने बच्चों को रोजगार देने का मौका मिला है, और फैसिलिटीज यानी कंपनी आपको क्या क्या फैसिलिटीज देंगी, ये सारी बातें हम इस टॉपिक में करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जॉब लोकेशन दोस्तों इसका पूना महाराष्ट्र रहेगा, यानी कि आपको वहीं पे जाके इसमें जॉब करनी होगी। पूना महाराष्ट्र वाले प्लांट के लिए जॉब निकाली गई है। सैलरी की यदि बात करें दोस्तों तो 14,000 रुपये से 16,000 रुपये तक इन हैंड आपकी सैलरी रहेगी। यानी दोस्तों ये जो सैलरी दिखाई गई है ये इन हैंड सैलरी है, यानी कि हर महीने आपके अकाउंट में ये सैलरी आएगी। यानी कि जो कट पिट के सैलरी आती है, पीएफ, ईएसआई, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी फैसिलिटीज कटने के बाद जो सैलरी मिलती है ये वो सैलरी है। 14,000 से 16,000 रुपये पर मंथ आपके अकाउंट में आएंगे। इन हैंड का मतलब होता है दोस्तों इन अकाउंट, हैंड का मतलब होता है अकाउंट में। ठीक है दोस्तों। एक्सपीरियंस की यदि बात करें तो नोट डिस्क्लोज, यानी एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया है। मेरे हिसाब से जब आप यहाँ पे इंटरव्यू देने जाएं, ये एक गेट भरती है, यदि आप यहाँ पे इंटरव्यू देने जाएं तो उस टाइम आपके पास यदि एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस की बात कीजिएगा, और यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। जेंडर की यदि बात करें दोस्तों तो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि इस प्लांट में मेल और फीमेल दोनों ही काम करते हैं। मतलब इसमें हल्का काम भी है, क्योंकि जहाँ पे फीमेल्स काम करती है वहाँ पे हल्का काम भी होता है, और मेल भी इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी की यदि बात करें तो दोस्तों 300 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि 300 बेरोजगार भाइयों को यहाँ पे रोजगार प्रदान करने वाली है ये कंपनी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँच के रोजगार प्राप्त करेंगे। फैसिलिटी की यदि बात करें दोस्तों तो कैंटीन और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आपको कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी अच्छी है। और पीएफ, ईएसआई, ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। यदि आपको वहाँ पे ड्रेस नहीं दी जाती तो आप घर के कपड़े में भी वहाँ पे जा सकते हैं। वैसे उम्मीद करता हूँ कि इस कंपनी में आपको ड्रेस दी जाएंगी। दोस्तों कैंटीन और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ये जो दिखाई गई है ये कंपनी की तरफ से एकदम निःशुल्क रहेंगी। आपकी सैलरी से कोई भी जो चार्जेज है वो नहीं कटेगा। चलिए दोस्तों, आज का अपना अगला टॉपिक देखते हैं डॉक्यूमेंट्स का, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे लेके जाने हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं अभी बताऊंगा ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए, और इन सभी की फोटोकॉपीज भी आपको लेके जानी है। 4-4, 5-5 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, ताकि यदि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपसे एक बार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो आप उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे देना। हैंड टू हैंड वो आपका वेरिफिकेशन करके आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस कर देंगे 3 या 4 मिनट में। तो जैसे यदि आपके पास जेरोक्स होंगी या फोटोकॉपीज होंगी डॉक्यूमेंट्स की, तो जब यदि वो आपसे मांगे कि भाई हमें अपने साथ लेके जाने हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, तो आप उनको फोटोकॉपी दे सकें, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ेंगे। तो आप अपने साथ फोटोकॉपीज भी लेके जाइएगा। सबसे पहले दोस्तों 10वीं की मार्कशीट, यदि आपने 10वीं कंप्लीट कर रखी है तो आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल, और 12वीं यदि आपने कर रखी है तो 12वीं की मार्कशीट भी ले जाइएगा। आईटीआई की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, और आईटीआई का एक सर्टिफिकेट होता है, क्वालिफाइड करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड और पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों आधार कार्ड में आगे की साइड से फोटोकॉपी होनी चाहिए, पीछे की साइड से भी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। रिज्यूम, एक रिज्यूम होना चाहिए आपके पास वेल अपडेट, जिसमें ये सारी जो क्वालिफिकेशन आपने कर रखा है वो सारी चीज़ उसमें मेंशन होनी चाहिए, कि कब किया था और आपके कितने नंबर आए थे, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, कम से कम 5 फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो। और बैंक पासबुक आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल, और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने के लिए। चलिए दोस्तों, अपना अगला टॉपिक देखते हैं इंटरव्यू लोकेशन का, कि इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा और कितनी तारीख को जाना होगा, कितने बजे जाना होगा। दोस्तों मगध आईटीआई मंदनपुर गया बिहार, दोस्तों ये कैंपस प्लेसमेंट इस एड्रेस पर लगाया जा रहा है। मगध आईटीआई मंदनपुर गया बिहार में यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट लगाया जा रहा है। सभी बेरोजगार भाइयों भाइयों से निवेदन है कि वो इस एड्रेस पर पहुंचकर रोजगार प्राप्त करें।
दोस्तों ये जो कैंपस प्लेसमेंट है ये 25 जनवरी 2025 को सुबह 10 बजे लगाया जाएगा। यानी कि आपको सुबह 9 बजे के आसपास ही इस एड्रेस पर पहुंच जाना है यदि आप इस कैंपस प्लेसमेंट में सम्मिलित होना चाहते हैं तो। दोस्तों ये जो आप लिंक अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। किसी भी कारण से यदि आप इस वैकेंसी में क्वालिफाइड नहीं हो पाते या पार्टिसिपेट नहीं कर पाते या आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं नहीं हो पाता और आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं और या फिर ये वीडियो आपके पास 25 जनवरी के बाद पहुंचती है तो दोस्तों आप अगली वीडियो समय से पाना चाहते हैं तो इस ग्रुप में आप ऐड हो जाइए ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप समय रहते सभी वैकेंसी में अप्लाई कर पाएँ या सभी कैंपस प्लेसमेंट अटेंड कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों ये जो नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। आपको किसी भी तरह से कोई भी बात यदि समझ में नहीं आती या आपसे कोई भी फीस या चार्ज मांगता है इस वैकेंसी में तो आप हमें इस नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हर टाइम अवेलेबल है इन नंबर पर। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो की मदद से यदि आपको ये जॉब मिल जाती है परमानेंट ऑन रोल जॉब तो दोस्तों एक थैंक यू का कमेंट्स कर दीजिएगा। कोई भी बात यदि आपके समझ में ना आई हो तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर डेली 3 से 4 टेक्निकल जॉब के नोटिफिकेशन की वीडियो बनाई जाती है और बेरोजगार भाइयों तक प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी रोजगार प्राप्त करके अपना भविष्य सुनहरा बना सकें। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और टेक्निकल जॉब के नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद जय भारत।